आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन है एक d2/dx² प्लस वाई इक्वल टू e⁻x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें हमने क्या करना है कि एक तो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने होते हैं और एक निकालना होता है इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो d² प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू e⁻x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए पहले हमें कम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है m² प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी जहाँ d लिखा है उस जगह हम m प्लेस कर देंगे और फिर ये बन गया m² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो ये आ गया m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो ये दो रूट्स आ गए इसके, m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो इससे हम निकालेंगे अब इसका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो वो हो जाएगा हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x, क्योंकि m के जो रूट्स आए हैं हमारे वो हैं हमारे इमेजिनरी रूट्स। तो उसके लिए हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है वो होता है c1 cos x प्लस c2 sin x, और c1 और c2 जो हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब उसके बाद हम निकालेंगे आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो है हमें क्या करना है, हम लिखते हैं जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड में उसको लिखेंगे पहले 1/d² प्लस 1 और e⁻x, फिर प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे हम 1/d² प्लस 1 और कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस 1/d² प्लस 1 ऑफ एक्स क्यूब। तो अब हमने इसमें क्या करना है होता है कि जैसे अब इसमें e⁻x की फॉर्म में है, तो अब हम इसमें e⁻x का मतलब है कि जो e में -x का कोफिशिएंट है वो हम d की जगह पुट करते हैं। तो ये यहाँ पर है -1, तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऑफ e⁻x प्लस, अब ये है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या है, अगर कॉस एक्स हो या साइन एक्स हो तब तो हम जो है एक्स के कोफिशिएंट को d² की जगह अपने पुट कर सकते हैं कि माइनस करके, जो मतलब इसका मेथड है। तो हम पहले कॉस स्क्वायर एक्स को जो है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 1/d² प्लस 1, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह फार्मूला लिख दिया। प्लस अब इसमें हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करना होता था। तो क्या है, कैसे हम बनाएंगे इस फॉर्म में कि 1 प्लस d² की होल पावर -1, ये ऊपर पहुंच गया, और इनटू ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको सिंपल करेंगे तो 1/-1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस 1 ये, तो ये हमारा हो गया 1/2 e⁻x, फिर प्लस ये 2 है, ये हमारा बाहर आ जाएगा 1/2 और 1/d² प्लस 1 ऑफ 1, फिर प्लस 1/d² प्लस 1 ऑफ cos 2x। तो ये हमारा इतना हो गया, 1/2 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब इसको हम कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो 1 प्लस x⁻−1 का फार्मूला, तो 1 माइनस d², एक हो गया हमारा क्या 1 माइनस d² प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आ गया हमारा। अब इसको हम और आगे सिंपल करेंगे तो ये हमारा हो गया 1/2 e⁻x प्लस 1/2। अब यहाँ पे 1, तो 1 का मतलब हो गया e⁻0 इंटू एक्स। तो e⁻0 हो गई, वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 1। तो इसको हमने लिख लिया 1/d² प्लस 1 ऑफ e⁻0 इंटू एक्स। प्लस यहाँ क्या करते थे हम कि cos 2x है जैसे, तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो जहाँ हमने d² लिखा है वहाँ हम लिखेंगे माइनस, और जो वैल्यू है वो यानी 2x है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ cos 2x, ये आ गया। अब प्लस इसको सिंपल करो तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस d² का मतलब 2 बार डेरिवेटिव। तो जब इसको आप एक बार डेरिवेटिव करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, तो एक बार डेरिवेटिव करके आपका आ जाएगा 3x²। फिर आप दूसरी बार करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6x। तो आपका हो गया 6x, और बाकी की टर्म हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 माइनस डी प्लस d² है। तो अगली जो टर्म आप लिखोगे वो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, यानी थर्ड डेरिवेटिव के बाद 4 0 हो जाएगा, इसलिए आगे की टर्म जो है वो हम लेफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया x³ माइनस 6x।
अब ये वैल्यू आई जैसे हमारी 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर प्लस 1/2 और ब्रैकेट में 1/d² प्लस 1 ई टू द पावर 0x प्लस 1 और ये कैलकुलेट करके हो गया -2 का स्क्वायर -4 प्लस 1 cos 2x और ये x³ माइनस 6x। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/2 ई की पावर माइनस एक्स ऐसे लिख दिया हमने प्लस 1/2। अब यहाँ ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट 0 है तो डी की जगह हम लिख देंगे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 ऑफ ई टू द पावर 0x और ये -4 प्लस 3 तो हो गया -1/3 और ये cos 2x और प्लस x³ माइनस 6x। अब इसको सिंपल कर लो और तो 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स और ये हो गया प्लस 1/2 बाहर रहने दो तो ये हो गया ई की पावर 0 1 और 1/1 1 माइनस 1/3 cos 2x और प्लस x³ माइनस 6x। तो ये वैल्यू होगी हमारी इसकी पी आई की। ठीक है, अब इसमें से हम और कर सकते हैं कि x और कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसको पूरे को अगर हम सिंपल करें तो हमारा हो गया 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/6 cos 2x फिर प्लस x कॉमन ले लिया हमने तो हो गया x² माइनस 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा हो गया पी आई। ठीक, अब हमने लिखना है देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने अभी निकाला था, क्या था c1 cos x प्लस c2 sin x, c1 cos x प्लस c2 sin x। फिर उसके बाद था हमारा प्लस 1/2 ये जो है ये सारा पी आई है तो ये लिख देंगे 1/2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/6 cos 2x और फिर प्लस x और x² माइनस 6। तो इस तरीके से ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है ना। जैसे d2y/dx² प्लस 3d/dx प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या है कैन बी रिटन है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं d² प्लस 3d और प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो अब हम इसकी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि d की जगह m लिख देते हैं तो m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो m के दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी हमारी वैल्यू m+1 और एक हमारी आ जाएगी m+2। तो यहाँ से दो रूट हो गए m के, क्या एक होगी m की वैल्यू -1 एक हो गया -2। तो फिर हम क्या करते हैं इसके बाद सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ के लिए क्या है एक कांस्टेंट ले लेंगे कोई ई टू द पावर जो m की वैल्यू है वो इंटू एक्स यानी -x प्लस दूसरा कांस्टेंट हो गया c2 फिर ई टू द पावर -2x। तो इस तरीके से हमारा सी एफ निकल जाएगा। सी एफ इसका हमने निकाल लिया। अब इस तरीके से हम अब आगे करेंगे सॉल्व इसे कि इसका पी आई निकालेंगे। तो पी आई को हम क्या लिखेंगे 1/d² प्लस 3d प्लस 2 ऑफ ई टू द पावर x। तो इसको हम फिर फैक्टराइज कर लेंगे जैसे अभी पहले करा था हमने सी एफ में। तो ये आ गया d+1 और d+2 ऑफ ई टू द पावर x। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टराइज कर लेंगे अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे 1/d+1 माइनस 1/d+2 और ये बाहर वैल्यू एज इट इज ई टू द पावर x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया d+1 d+2 और यहाँ फिर d+2 ऊपर आ जाएगा माइनस d-1। ठीक है, तो d ये हमारा क्या आ गया फिर 2 में से 1 गया नहीं, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे क्या कि 1/d+1 ऑफ ई टू द पावर x फिर माइनस 1/d+2 ऑफ ई टू द पावर x। अब इसके लिए हम एक फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, वो हम साइड में नोट करा रहा हूँ। तो ये क्या होता था हमारा, ये होता था 1/d-a ऑफ फाई ऑफ x। फंक्शन है फाई ऑफ x तो हम इसको ऐसे लिखते थे। अब अगर यहाँ पर a है -a है तो यहाँ लिखेंगे ई टू द पावर ax इंटीग्रल का साइन ई टू द पावर -ax और फिर जो हमारा फंक्शन है फाई x वो और dx। तो ये हम यहाँ लिखते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको लगा दो यहाँ अप्लाई कर दो तो ये हो गया 1/d+1 है तो प्लस है तो यहाँ आ जाएगा बाहर ई टू द पावर -x इंटीग्रल ई की पावर x और ई टू द पावर x और dx
ऐसे ही हम दूसरे को लिखेंगे, ये क्या है d+2, तो 2 है प्लस में तो e की पावर -2x हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x और e टू द पावर x और dx। अब एक इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना है हमने, एक इसको करना है। तो इसमें अगर हम e की पावर x है, ये इसको t मान लें, तो e की पावर x अगर t हो गया तो e की पावर x dx हमारा dt हो जाएगा। तो इसकी जगह तो dt हो गया और ये e की पावर t, तो इसका मतलब हो गया e की पावर t का मतलब इंटीग्रल करेंगे वही आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा e टू द पावर x, फिर माइनस, अब ये e टू द पावर -2x हमारा ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है हमारा, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं हम e की पावर x इंटू ई की पावर x। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर x और e की पावर x और dx। अब हमारा क्वेश्चन पहुंच गया यहाँ पे, e की पावर -x, e की पावर x माइनस e की पावर -2x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू ई की पावर x। अब यहाँ भी हमने क्या करना है कि हम यहाँ इसको e की पावर x को मान लो हम t मान लेते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व करा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमें, e की पावर x को हमने t मान लिया तो हमारा हो गया e की पावर x dx हमारा dt हो गया। तो हम इसमें पुट कर दिया, यानी ये हमारा एज इट इज़ है, e की पावर -x, e की पावर x माइनस e की पावर -2x इंटीग्रल, अब ये जो है ये यानी e की पावर x और dx हमारा क्या हो गया dt, और एक e की पावर x की जगह ये t आ गया और ये हमारा क्या है e की पावर t बन गया। तो ये हमारा बन जाएगा t e की पावर t dt। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा e की पावर -x, e की पावर x माइनस e की पावर -2x, और इसको हम करेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा t e की पावर t और माइनस e की पावर t। अब जब इसको आप करोगे तो क्या करोगे, t की वैल्यू आप पुट कर दो, तो e की पावर -x, e की पावर x माइनस e की पावर -2x, और यहाँ आपने वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, e की पावर t की। तो t क्या लेके चले थे हम, t हमने माना था e की पावर x, तो ये आ गया यहाँ पे, और ये क्या है e की पावर t क्या था e की पावर x, फिर माइनस यहाँ भी क्या है e की पावर x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब जब इसे खोलेंगे तो ये क्या आ गया, देखो e की पावर -x और e की पावर x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा e की पावर -x, तो ये दोनों टर्म कट गई। तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का बच गया क्या e की पावर -2x और इंटू ई की पावर x, तो ये हमारा पी आई आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF हमने अभी निकाला था C1 e की पावर -x और दूसरा निकाला था C2 e की पावर -x, और प्लस अभी हमने निकाला PI, वो था e की पावर -2x और e टू द पावर x। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं।